हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे, उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। इसमें हम 31 नंबर क्वेश्चन से जो आगे हैं वो करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात है, आपको एक सूचना दे दूं कि मैंने जो ये संपूर्ण व्याकरण है ये कंप्लीट होने वाली है, इसके मैंने नोट्स तैयार किए। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, तो मैं आपको ये जो नोट्स है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगा। तो किसी भी वीडियो में मैं ये सूचना दे सकता हूँ कि आपको ये नोट्स व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहिए, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो निःशुल्क रहेगी। अब बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की, तो हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो है, इनमें पर्वत का सही पर्यायवाची नहीं है। आरजेएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें देखना है। तो 31 में ए में दे रखा नग, बी में भूदर, सी में वर्त्य और डी में शेल। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वर्त्य, ये है जो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 31 में हमारा सी है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हिंदी में पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आरजेएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो देखना है। तो ए में अबला, बी में आत्मजा, सी में तनिया, डी में दुनिया। तो जो ये हमारा ए वाला है अबला, यानी 32 नंबर में जो ए में अबला दे रखा, अबला है वो हमारे इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 33 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विकल्प में सभी पृथ्वी के पर्याय है। कनिष्ठ लेखाकार 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो पृथ्वी के पर्याय है वो देखना है। तो ए में अवनी, मही, रत्नाकर, बी में अचल, मही, मेदिनी, सी में अवनी, मही, वसुंधरा, डी में अचला, अवनी, महीधर। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है अवनी, मही और वसुंधरा, ये सारे है वो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। 34 नंबर देखिए, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी जो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो देखना है। ये पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द में ए में दे रखा करी, बी में नाग, सी में पुड्रिक और डी में मतंग। तो हमारा 34 में सी वाला है पुड्रिक, ये सी वाला ऑप्शन राइट है, पुड्रिक है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है, यानी पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ है वो हमें बताना है। नगर निगम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 35 में ए में दे रखा कठिन शब्द, बी में सरल शब्द और सी में समान अर्थ देने वाले। तो हमारा इसमें डी वाला आगे है, बाकी जो सी वाला ऑप्शन है ना वो समान अर्थ देने वाले, यानी कठिन शब्द और सरल शब्द नहीं है, ये समान अर्थ देने वाले जो समान शब्द है वही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो 35 में हमारा सी है वो हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बीएसटीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो। तो ए में द्वीप, बी में हस्ती, सी में वरुत और डी में सिंधु। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वरुत, ये वरुत है वो हाथी का पर्याय नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। 36 नंबर देखिए, व्यंत्यय किसका पर्यायवाची है, व्यंत्यय किसका पर्यायवाची है। एलडीसी हाईकोर्ट 2016, यानी एलडीसी हाईकोर्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 36 में हमारे ए में दे रखा है गंगा का, बी में गरुड़ का, सी में जंगल का और डी में स्त्री का। तो हमारे जो 37 में बी वाला ऑप्शन है ना गरुड़, तो यानी व्यंत्यय ये वो गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस में सभी शब्द परस्पर समानार्थी नहीं है, यानी जो समानार्थी नहीं है वो हमें छांटना है। एजे 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है अंशु, कर, मयूख, रश्मि, बी में कोदंड, चाप, धनुष और सर, सी में अभोज, जलज, पंकज और पाथोज,
डी में अंबर, गगन, नभ और व्योम। तो हमारे जो 38 नंबर है उसके अंदर जो बी वाला ऑप्शन है ना वो राइट है। यानी जो कोदंड, चाप, धनुष, सर, ये जो है ना वो क्या है, ये परस्पर आपस में समानार्थी नहीं है। तो बी वाला 38 में बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। 39 देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द अग्नि के पर्याय है। यानी जो अग्नि के पर्याय है वो हमें छांटना। एओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए में अनल कृषाणु, बी में अनिल पावक, सी में उदक वहनी, डी में तोय और दहन। तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है ना वो ए में दे रखा अनल और कृषाणु, ये दोनों अग्नि के पर्याय है। दोनों क्या है, अग्नि के पर्याय है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। 40 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है। कनिष्ठ लेखाकार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी ए में हमारे दे रखा कुशल, दक्ष और निपुण। तो कुशल, दक्ष और निपुण है वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, आगे हमारा ऑप्शन है बी चक्रपाणी, चतुरानन, शेखशाही, सी में विदना, विधि, विरंची, डी में भय, भीति और त्रास। तो हमारे जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो बी में दे रखा चक्रपाणी, चतुरानन, शेखशाही, तो ये ऑप्शन है वो राइट है। बी ऑप्शन है वो राइट है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर है, शक्ति का पर्याय क्या है। महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए में आक्रोश, बी में जयश्री, सी में पौरुष और डी में सिद्धि। तो 41 में सी वाला ऑप्शन है पौरुष, ये बिल्कुल राइट है। 42 नंबर देखिए, 42 इनमें विद्युत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आरजीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे 42 में ए में कोदंड, बी में चंचला, सी में तड़ित, डी में चपला। तो 42 में हमारा ए वाला ऑप्शन है कोदंड, ये है वो विद्युत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 42 में ए सही है। 43 नंबर देखिए, इनमें से घर का पर्यायवाची है। आरजेएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी 43 में ए में दे रखा है गृह, बी में ग्राम, सी में प्रसाद और डी में सदन। हमारे को घर का पूछा है तो ये डी वाला ऑप्शन है सदन। ये सदन है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। तो 43 में हमारे डी है वो राइट हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द पूछा है। एलडीसी आरपीसी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे 44 में ए में दे रखा गंगाधर, बी में दे रखा चक्रपाणी, सी में दे रखा विरंची और डी में दे रखा त्रिलोचन। तो ब्रह्मा का पूछा है तो 44 में हमारे सी वाला ऑप्शन है वो राइट है। यानी 44 में हमारे सी है। 45 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची नहीं है। MVSI 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी बाण का हमें पूछा है। तो बाण का जो आगे जो इसके ऑप्शन है वो आगे वाले पैराग्राफ में है। ए में विशिखी, बी में सरासन, सी में शिलीमुख और डी में सहायक। तो हमारे जो 45 है उस 45 में बी वाला है सरासन। ये सरासन इसका सही आंसर है। अब आगे वाले नंबर देखिए, इनमें चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। जेएलओ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो देखना है। तो हमारे 46 में ऑप्शन दे रखे, ए में निशाकर, बी में निशाचर, सी में हिमकर और डी में हिमांशु। तो ये जो निशाचर है ना ये निशाचर है। ये निशाचर क्या है, चंद्रमा का नहीं है, ये राक्षस का है। ये किसका है, राक्षस का है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। 47 नंबर देखिए, 46 में अचल का मतलब होता है स्थिर। BSTC 2014 ये कह रहा है कि अचल का स्थिर होता है तो इससे मिलता जुलता और देखना है हमें। तो ए में सागर, बी में पृथ्वी, सी में आकाश और डी में पर्वत। तो डी में जो पर्वत है ना वो इनसे मिलता जुलता है क्योंकि अचल और स्थिर एक ही जगह रहने वाले हैं। तो पर्वत भी क्या एक ही जगह स्थिर है, तो इसलिए ये इसका पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे 47 में डी राइट है। 48 नंबर देखिए, वैश्वानर किसका पर्याय है। कनिष्ठ लेखाकार 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो 48 में हमारे ए में दे रखा अग्नि, बी में अमृत, सी में देवता, डी में राक्षस। तो वैश्वानर है वो अग्नि का पर्याय है। किसका पर्याय है? अग्नि का। तो 48 में हमारा ए ऑप्शन है वो राइट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किस क्रम में सभी पर्यायवाची सही है? बीएसटीसी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए में धेनु, घर, महिषी, बी में मंदिर, बारी, घर, सी में रुधिर, रक्त, लहू, डी में हानि, घाटा और लाभ। तो 49 में हमारे जो सी वाला ऑप्शन है रुधिर, रक्त और लहू, ये हमारे इसके आप एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, यानी खून के पर्यायवाची शब्द है सी वाले में। आगे देखो 50 नंबर है अंधकार का पर्यायवाची है। बीएसटीसी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए में तिमिर, बी में रदन, सी में भाग और डी में शून्य। तो 50 में हमारा जो ए वाला है तिमिर, यानी अंधकार का तिमिर होता है। 51 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? एओ 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रकाश का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो ए में प्रभा, बी में प्रास्त, सी में पावस और डी में पुरुष। तो 51 में हमारे जो सी वाला है ना, 51 में हमारे ए वाला 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? एओ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में प्रभा, बी में प्रास्त, सी में पावस, डी में पुरुष। तो 51 में हमारे जो प्रभा है ना, ए वाला ऑप्शन वो बिल्कुल राइट है। आगे देखो 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है। एओ 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 52 में ए में द्वारपाल, बी में प्रतिरोध, सी में प्रतिहिंसा, डी में प्रिय। तो 52 में हमारे ए में जो द्वारपाल है वो द्वारपाल बिल्कुल राइट है। ए में द्वारपाल वाला प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है। 53 नंबर देखिए, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। MVSI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 52 में जो आकाश है उसका अब्र ए में दे रखा है, बी में अंबक दे रखा है, सी में मृगांक दे रखा है और डी में सेंधु दे रखा है। ये सेंधु उसमें थोड़ा इस प्रकार है। तो ए वाला है ना अब्र, इसके अंदर ए 53 में ए है वो राइट है। 54 नंबर देखिए, असंगत पर्यायवाची है। LDC RPC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे ए में दे रखा ईर्ष्या, बी में जलन, सी वाला है आगे है देखो, सी में दाह, डी में मनमुटाव। तो हमारे जो ईर्ष्या, जलन और दाह है वो एक ही होते हैं। ये डी वाला है मनमुटाव, ये अलग है। तो इसका हमारे डी है वो राइट हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। PSI 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 55 में ए में दे रखा गो, बी में धेनु, सी में मंदार, डी में सुरभि। तो हमारे जो 55 में सी वाला है मंदार, ये मंदार गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 56 नंबर देखिए, 56 में इनमें से रात का पर्यायवाची नहीं है। RJS 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में उर्मी, बी में निशा, सी में यामिनी, डी में विभावरी। तो ये 56 में जो हमारे उर्मी है वो उर्मी है जो रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी निशा, यामिनी और विभावरी है। 57 नंबर देखिए, इनमें एक शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है। PRO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रकाश में जैसे ए में दे रखा आभा, बी में पल्लव, सी में प्रत्यूष और डी में शेल। तो हमारे 57 में जो सी वाला है प्रत्यूष, ये है वो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखो 58 नंबर, 58 नंबर, इनमें समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। PRO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी समुद्र का पर्यायवाची शब्द ए में अंडज, बी में अंबुज, सी में अंबुद और डी में अंबुधि। तो 58 में हमारे डी वाला है ना अंबुधि, ये है जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है।
तो ये हमारे जो 58 क्वेश्चन थे हमने 2 क्लास में कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।